नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कल अचानक 12 बजे के बाद दिल्ली में सरगर्मी बढ़ गई और सरगर्मी बढ़ी एक तस्वीर के पब्लिक डोमेन में आने से। पहली तस्वीर आई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मुलाकात की। इस तस्वीर पर तो अभी चर्चा शुरू ही हुई थी कि ये मुलाकात यकायक क्यों हुई है। संसद का मानसून सत्र चल रहा है। रविवार के दिन ये मुलाकात हुई, अचानक मुलाकात हुई। लेकिन इस बार बाजाप्ता राष्ट्रपति भवन के जो फोटोग्राफर थे, वो वहां मौजूद थे। मतलब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की मुलाकात अचानक नहीं हुई, तयशुदा कार्यक्रम के हिसाब से हुई है। ये बात जरूर है कि आज मिलेंगे, मिलने वाले हैं, किसी और विषय को लेकर के इसकी ब्रीफिंग मीडिया में नहीं थी। इसीलिए मीडिया वालों को लगने लगा कि यह अचानक मुलाकात है। आपको याद होगा कि जब उपराष्ट्रपति धनखड़ ने मुलाकात की थी राष्ट्रपति मुर्मू से, तो उसकी कोई तस्वीर सामने नहीं आई। ये कल की तस्वीर नहीं है, पुरानी तस्वीर है। उसकी कोई तस्वीर सामने नहीं आई। क्यों नहीं आई? इसलिए क्योंकि उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए कोई वक्त नहीं मांगा था, उनको कोई वक्त दिया नहीं गया था। अचानक वो सीधे अपने एडीसी के एब्सेंस में सीधे रात 9 बजे के आसपास पहुंच गए और उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति महोदया को दे दिया। जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो ये उसके बाद राष्ट्रपति महोदया ने उनके इस्तीफे की खबर को प्रधानमंत्री तक पहुंचाया या उनको जानकारी मिली कि राष्ट्रपति महोदय ने उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ कहना चाहती हैं और वो कही होंगी। यही मान के चलिए कि राष्ट्रपति के ही तरफ से प्रधानमंत्री को यह संदेश पहुंचा होगा कि उपराष्ट्रपति महोदय जी ने इस्तीफा दे दिया है। हो सकता है कि यह जानकारी मोदी जी को पहले से हो, नहीं भी हो सकती है, दोनों बातें हो सकती हैं। लेकिन आज तक जगदीप धनखड़ साहब बाहर निकल करके ये नहीं बता पाए हैं कि पूरा घटनाक्रम हुआ क्या, कैसे कैसे वो इस्तीफे तक पहुंचे। उनके तरफ से आता तो पुष्टि हो जाती। जो कुछ भी बातें हुई हैं अब तक, जो उनके बारे में कहा गया है, हमने भी जो आपको बताई है, उस सब की लगभग पूरी तरह से उनके द्वारा पुष्टि हो जाती। लेकिन वो आकर के अभी तक मौन है, उन्होंने कुछ कहा नहीं है। लेकिन उनके मुलाकात की कोई तस्वीर नहीं आई। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की मुलाकात की ऑफिशियल तस्वीर आई। यहां तक भी बात ठीक थी। मिलने के लिए गए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से, कुछ विशेष बात होगी। शाम को एक और तस्वीर आ गई और वो तस्वीर थी गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मुलाकात की। अब उसके बाद तो अटकलों का बाजार गर्म हो गया। आपको याद होगा कि पिछले लगभग 15 दिनों से और खासतौर से सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चल रहा है कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। एक तो बहुत कुछ होने वाला है और बड़ा होने वाला है। बड़ा क्या होने वाला है, इसको लेकर के अलग अलग राय शुमारी चल रही है सोशल मीडिया पर। और एक वर्ग है जो बड़ी तत्परता से इस आस में बैठा हुआ है कि कब उनकी मनोकामना पूरी हो जाए। मनोकामना के भी बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। उनकी मनोकामना कब पूरी हो जाए। बड़ी, बहुत बड़ी मनोकामना है उनकी और पूर्ण होने के लिए वो पता नहीं कितने तरह के यज्ञ करवा रहे हैं। हर तरह के यज्ञ करवा रहे हैं, हर तरह के तिकड़म कर रहे हैं कि उनकी ये मनोकामना पूरी हो जाए। लेकिन उनकी मनोकामना पूरी होने पर के लिए तो अलग बात है। ये खबरें
आई क्यों और कैसे प्रधानमंत्री के मुलाकात और गृह मंत्री के इस मुलाकात की इन तस्वीरों के बाद इतनी बड़ी खबर कैसे सोशल मीडिया पे और बाजार में तैरने लगी। मैंने आपको बताया कि 10-12 दिन पहले मतलब लोकसभा और राज्यसभा मतलब संसद सत्र के शुरू होने मानसून सत्र के शुरू होने के पहले से लगातार पावर गैलरी में और लोगों के आम जन में भी ये चर्चा शुरू हो रही है कि लगता है कि दिल्ली में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। और कुछ बड़ा होने वाले में एक हुआ कि भाई उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया। अब उसके बाद हुआ कि कैबिनेट के बहुत सारे मंत्री इस्तीफा देंगे, कैबिनेट रिसफल होने जा रहा है। अब एक नई चुनौती आ गई कि नए उपराष्ट्रपति की नियुक्ति होनी है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन कर दिया है और अब 9 सितंबर तक उपराष्ट्रपति तय होना है। तो कयास लगाए जाने लगे कि प्रधानमंत्री ने उपराष्ट्रपति तय कर लिया है, गृह मंत्री दोनों मिलकर के उपराष्ट्रपति तय कर लिए हैं। तो संघ ने वीटो लगा दिया है। संघ ने कह दिया है कि नहीं, ये मेरा व्यक्ति होगा उपराष्ट्रपति, संघ के तरफ से होगा, जो संघ के चहेते हैं वो होगा। या फिर संघ और मोदी के बीच में ट्रूस हो गया है और दोनों की सहमति बन गई है कि हम दोनों के पसंद के उम्मीदवार उपराष्ट्रपति होंगे। ये सब बाजार में चलने लगा, तैरने लगा। लेकिन कल की जो ये मुलाकात है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की और गृह मंत्री और राष्ट्रपति की, ये वाकई में कुछ कह रहा है और कुछ बड़े संकेत हैं। और आप हैरान हो जाएंगे कि ये तो उनकी मनोकामना है ही जिस गैंग की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन उनकी मनोकामना तो पूरी नहीं होगी, बड़ा जरूर कुछ होगा। खबर क्या चलने लगी मित्रों? खबर चलने लगी कि प्रधानमंत्री सितंबर में 75 के हो जाएंगे और प्रधानमंत्री अब कोई आगे रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। प्रधानमंत्री अपनी पारी बहुत शानदार तरीके से खेल चुके हैं। अब वो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाह रहे हैं। इतनी बड़ी खबर तैर गई बाजार में। जिम्मेदारी से मुक्त होना चाह रहे हैं मतलब प्रधानमंत्री इस्तीफा दे सकते हैं, देश को कोई नया प्रधानमंत्री मिल सकता है और उसमें नाम चलने शुरू हो गए। संघ ने खूंटा गाड़ दिया है। संघ ने कह दिया है कि हमारे पसंद का प्रधानमंत्री होगा और संघ अब 2029 का इंतजार नहीं करना चाह रही। संघ की इच्छा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी पारी खेल ली है और अब एक स्विफ्ट ट्रांजिशन जो है वो पावर में हो जाना चाहिए ताकि 29 में एक फ्रेश मिजाज के साथ इलेक्शन में जाएं। अब इस तरह की इतनी बड़ी खबरें तैर गई बाजार और वो तैरी इसलिए उसके दो महत्वपूर्ण बिंदु थे। पहला कयास इसलिए लगा मित्रों क्योंकि राज्यसभा में जब ऑपरेशन सिंदूर पर जवाब देने का वक्त आया तो जनरली लोकसभा में जवाब देते हैं, फिर राज्यसभा में आकर के जवाब देते हैं प्रधानमंत्री। राज्यसभा में प्रधानमंत्री जवाब देने के लिए नहीं आए। और दूसरी बात कि अगर प्रधानमंत्री नहीं आए तो उनकी जगह पे राज्यसभा में जो दल के नेता हैं, राज्यसभा में जो नेता हैं, सत्तारूढ़ पार्टी के जो नेता हैं, उनको उत्तर देने का पूरा अधिकार है। उन्होंने उत्तर नहीं दिया। अमित शाह जी ने उत्तर दिया। दिन में एक पहला यह हो गया। दूसरी बात यह हो गई, उसके पहले चले जाएं, उपराष्ट्रपति धनखड़ का इस्तीफा हो गया। फिर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हुई। जस्टिस वर्मा के लिए इंपीचमेंट लाना था, इंपीचमेंट अभी तक नहीं आया है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हो गई और इंपीचमेंट को लेकर के उधर जो जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी
उसमें जस्टिस वर्मा को एक प्रकार से डांट पड़ी और जस्टिस वर्मा के वकील कपिल सिब्बल को डांट पड़ी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको इंतजार करना चाहिए, पार्लियामेंट पर भरोसा रखिए, पार्लियामेंट जो आपके बारे में निर्णय ले रहा है उसको देखने के बाद फिर हम अलग कार्रवाई करेंगे। उधर सुप्रीम कोर्ट इंतजार कर रहा है कि इंपीचमेंट हो जाए, उसके बाद अगर जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू होनी है तो वो किया जाएगा, या इंपीचमेंट से ही बात खत्म हो जाएगी कि उनको महाभियोग लगा करके हटा दिया गया। क्या इतने से बात बनेगी? नहीं बनेगी। जस्टिस वर्मा को अगर महाभियोग लगा करके हटाया जाता है तो उसके बाद क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की बात शुरू होगी और ये डिमांड होगी। लेकिन वहां पेच फंस गया, वहां जस्टिस यादव, चंद्रशेखर यादव को भी इंपीच करने की बात आ गई, तो वो मामला थोड़ा सा ठंडा पड़ गया और इस बीच में उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो गया। प्रकरण जस्टिस वर्मा ही था, उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो गया, तो वो एक कयासबाजी का के बाजार को हवा दिया। और ये अब जो ये दूसरी ऑपरेशन सिंदूर की जो जवाब देने की बात थी, उसमें जो राज्यसभा में आकर के अमित शाह जी ने जवाब दिया, उसने और कयासों के बाजार को हवा दे दी, क्योंकि ऐसा दूसरी बार ही हो पाया है पूरे संसद के इतिहास में, जब प्रधानमंत्री की जगह राज्यसभा के जो नेता हैं उन्होंने, या सत्तारूढ़ पार्टी के जो दल के नेता हैं उन्होंने भी जवाब नहीं दिया हो और किसी तीसरे को आकर के जवाब देना पड़ा हो। और अब जो तीसरी घटना है वो घटना है कल के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के मुलाकात के बाद अमित शाह और राष्ट्रपति के मुलाकात की। अब अमित शाह और राष्ट्रपति की जो मुलाकात हुई है, अगर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में कोई अनफिनिश्ड बात रह गई थी और उस बात को पूरा करने के लिए अमित शाह जी को भेजा गया था, तो भी उनकी तस्वीर रिलीज हुई है। अमित शाह आए हैं मिलने के लिए, अमित शाह मिलने जाते और उनकी तस्वीर नहीं आती तो एक अलग कयास होता है कि राष्ट्रपति से मुलाकात हुई है, क्यों मुलाकात हुई है, काहे मुलाकात हुई है, पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। लेकिन उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति से मुलाकात की ये तस्वीर, दोनों तस्वीर को पब्लिक किया गया और दोनों तस्वीर को पब्लिक होना ही होना है। राष्ट्रपति पद पब्लिक प्रॉपर्टी है, प्रधानमंत्री पद पब्लिक प्रॉपर्टी है, गृह मंत्री पद पब्लिक प्रॉपर्टी है। आप जनता के सेवक हैं तो जनता के प्रति आपका उत्तरदायित्व है, इसलिए जनता को तो बताना ही पड़ेगा। राजा जनता है, जनता मालिक है, तो जनता को बताना पड़ेगा कि आप कहां जा रहे हैं, किनसे मिल रहे हैं, कितने बजे मिल रहे हैं। उसमें भी जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड और एक प्रशासनिक हेड की मुलाकात होती है और फिर एक दूसरे जो विधिवत रूप से होम मिनिस्ट्री को लीड कर रहे हैं, होम मिनिस्टर जो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे हैं, वो मिल रहे हैं, तो उनकी बात तो पब्लिक डोमेन में आनी ही आनी है। आई। अब इस तीन घटनाक्रम को जोड़ करके ये कयास मजबूत होने लगे कि प्रधानमंत्री कुछ बड़ा सोच रहे हैं। कैबिनेट में रिसफल तो मुमकिन है कि बिहार चुनाव के पहले हो, उसमें कुछ बात भी बने, लेकिन अभी मामला थोड़ा गहरा गया है और ये एकदम से पिछले 24-25 घंटे का या 30-36 घंटे का डेवलपमेंट है। ऑपरेशन सिंदूर के जवाब के बाद, जिस दिन वो जवाब देने के लिए नहीं गए हैं और ट्रंप का जो ये स्टेटमेंट आया है टैरिफ का, उसके बाद तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम में परिवर्तन हुआ है और यह बात स्पष्ट है, जनता को भी जानने का अधिकार है कि क्या ट्रंप के उस स्टेटमेंट से कुछ राजनीतिक बदलाव के बड़े संकेत आ रहे हैं। मित्रों, अमेरिका एक सुपर पावर है, अमेरिका की दखल रहती है पावर इक्वेशंस को बनाने में और बिगाड़ने में, और उनकी एक पूरी मशीनरी है जो काम करते रहती है। तो क्या अमेरिकन मशीनरी, अमेरिकन इंटेलिजेंस क्या इस दिशा में काम कर रही है कि भारत के वर्तमान नेतृत्व को पदच्युत कराया जाए? और क्या इसको लेकर के कुछ अंदर खाने कुछ तिकड़म चल रहे हैं, कोई संदेशा जा रहा है?
अब इसके ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अमेरिका की नीति हमेशा रही है कि जो उसको आंख दिखा रहा है, और मोदी साफ-साफ आंख दिखा रहा है। तो जाहिर है कि अमेरिका मोदी को चैन से बैठने नहीं देगा। अमेरिका किसके साथ फिर मुलाकात कर रहा है? किससे मिल रहा है? यह कहना तो अनुचित होगा कि संघ से कोई अमेरिकी बातचीत हो रही है। बिल्कुल नहीं। संघ ऐसा नहीं करने जा रहा है। मोदी खुद भी ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल में अपोजिशन के पास कुछ ना कुछ जाल फेंका जा रहा है, और उस जाल की सबसे कमजोर कड़ी क्या चंद्रबाबू नायडू हो सकते हैं। अब ये जो ख्याल है, और जिस तरफ मैंने इशारा किया था बहुत पहले कि धनखड़, कांग्रेस, केजरीवाल और चंद्रबाबू नायडू क्या मिल करके कुछ नई खिचड़ी पका रहे हैं, और इसका अंदेशा प्रधानमंत्री मोदी जी को है। क्या ये सब सूचना का आदान प्रदान हो रहा है प्रशासनिक और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के बीच में? बात क्या हो रही है? क्या ये पिछले 36-72 घंटों का डेवलपमेंट है कि ट्रंप अभी मोदी से नाराज है? यही मौका है कि मोदी के खिलाफ मोर्चेबंदी को और मजबूत कर दिया जाए, और उसमें चंद्रबाबू नायडू को थोड़ा एक्टिव किया जाए। अब अगर चंद्रबाबू नायडू एक्टिव हो भी जाते हैं, मान लीजिए, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। चंद्रबाबू नायडू मिल भी जाते हैं अपोजिशन के साथ, तब भी उनकी हैसियत नहीं है सरकार बनाने की 272 के जादुई आंकड़े तक पहुंचने की। तो वहां खेल खत्म। मैंने जेडीयू के बारे में पहले ही बताया हुआ है। जेडीयू भी आ जाती है तब भी नहीं बनती है। उनके मिलने के बाद भी आंकड़ा अभी बहुत दूर है। तो चंद्रबाबू, लेकिन डिस्टेबलाइज किया जा सकता है। मोदी को हटाने की शर्त रखी जा सकती है कि मोदी को हटा दिया जाए, हम समर्थन के लिए तैयार हैं। मोदी ये काम होने नहीं देंगे। मोदी को घेरने की रणनीति बड़े लंबे समय से बन रही है। पहली रणनीति बनी, 75 का खेल चलाया गया। कहा किसी और रेफरेंस में था तो कह दिया गया कि संघ ने तलवार निकाल ली है। हो सकता है कि संघ का इशारा हो, लेकिन यह आपसी सहमति से हो जाएगा संघ और मोदी के बीच में। उसमें कोई टकराव नहीं होगी। मोदी अपनी पारी खेल चुके हैं, लेकिन मोदी की जरूरत अभी देश को है, यह संघ भी जानता है। कब तक मोदी के साथ रहेंगे, और जब तक कि वो नया कोई अपना विकल्प, मजबूत विकल्प तैयार ना कर ले और उस पर सबकी सहमति ना बन जाए, आम सहमति ना बन जाए। लेकिन मोदी को हटाने के लिए जो वर्ग बेचैन है, वो बार बार इस तरह का एनालिसिस करके आगे रख रहा है कि मुलाकात हो गई है राष्ट्रपति से, उसके बाद ये क्यों गए हैं। कहा जा रहा है कि मोदी स्विफ्टली पावर को ट्रांसफर कर रहे हैं अमित शाह में। अमित शाह ही सारी अब कॉल लेंगे, और अमित शाह को संघ इस रूप में नहीं देखना चाहते हैं। अब ये तकरार का नया विषय शुरू हो गया, और इसीलिए राज्यसभा में जवाब देने के लिए अमित शाह आए। राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री गए हैं मिलने के लिए, तो उसके बाद अमित शाह गए मिलने के लिए। मामला कुछ और होगा। विधेयक लाने की बात हो रही होगी, या हो सकता है कि इंपीचमेंट का जो सवाल आ रहा है उसकी बात हो रही होगी, उस पर कुछ मंत्रणा होगी, कुछ और भी मंत्रणा हो सकती है। लेकिन इधर खबरें उड़ने लगी कि मोदी इस्तीफा देने जा रहे हैं, और मोदी अपना पावर ट्रांसफर कर रहे हैं अमित शाह में। केयर टेकर प्रधानमंत्री बनेंगे अमित शाह, और कुछ दिन के बाद कुछ नए आ जाएंगे। कपोल कल्पना, टोटल कपोल कल्पना। मोदी कहीं नहीं जा रहे हैं।
लेकिन तिकड़म भिड़ाने वाले की ये खबर सोचिए, इतनी बड़ी खबर फैल फैल गई कि मोदी 75 साल के होने वाले हैं सितंबर में, और उसके पहले मोदी फैसला ले लेना चाहते हैं इसी मॉनसून सेशन में, क्योंकि अगला सत्र का इंतजार नहीं करेंगे मोदी और सेफ एग्जिट करना चाहते हैं। मोदी शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, संगठन में कोई विद्रोह नहीं है, पार्टी के अंदर कोई विद्रोह नहीं है, आर्थिक रूप से मजबूत हैं। एक देश ने अभी कुछ बदमाशी किया है, उसको झेलने के लिए हम लोग मजबूत हैं। मोदी कमजोर कहां है? किस बात को लेकर के संघ मोदी का इस्तीफा ले लेगा? माने एक चलती हुई गाड़ी जो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है, उसको आप कहें कि सडन ब्रेक लगा दे ताकि एक्सीडेंट हो जाए। मतलब मंद बुद्धि का भी व्यक्ति इस तरह से नहीं सोच सकता है। लेकिन राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि इसके आगे की कोई प्लानिंग हो रही हो, लेकिन जो कुछ भी प्लानिंग होगी, मोदी की उसमें सहमति होगी, निश्चित रूप से होगी। अगर मोदी स्वयं रिटायरमेंट की तरफ जाना चाहते हैं तो वो निर्णय मोदी का होगा, मोदी का होगा। वरना मोदी में इतनी ताकत है कि मोदी को कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है। मोदी के साथ अभी देश की जनता खड़ी है और यह संघ जानता है, जानता है संघ। तो चलती हुई गाड़ी को अनायास ही एक्सीडेंट करा देगा। संघ अधिक कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर अपने पसंद का उम्मीदवार कर सकता है, कह सकता है कि करने दीजिए, उसको संगठन की जिम्मेदारी दीजिए, आप सरकार चलाइए, ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर राजनीति है, अमित शाह जी उससे असहज हो जाएंगे, मोदी जी भी असहज होंगे, तो वो टकराहट भी नहीं चाहते हैं। पार्टी और संगठन, पार्टी और सरकार के बीच में टकराहट हो। तो पार्टी जब इतनी बड़ी हो जाती है, 3 टर्म सत्ता में रह जाती है, तो विरोध भी आंतरिक ही होता है कई बार, और वो होना भी चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर ये मोदी जी का विरोध कोई आंतरिक रूप से हो रहा है तो होना चाहिए, नहीं तो निरंकुशता आ जाती है, वो निरंकुश हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन। और इस निरंकुश व्यवहार को रोकने के लिए अगर संघ चेकमेट दे रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन संघ इतनी बड़ी गलती कर देगा कि मोदी जी को कहेगा कि अब आप रिटायर हो जाइए, दूसरे को दे दीजिए, और अगर दे दीजिए तो वो उनकी भावना के खिलाफ जाकर के करेंगे। मैं नहीं समझता हूं ऐसा होगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि आसानी से लोग कुर्सी छोड़ते नहीं है, कुर्सी का लोभ हो जाता है। मोदी जी को भी कुर्सी का लोभ होगा, हो सकता है, मैं मान सकता हूं। लेकिन अभी इस कुर्सी को मैंने पिछले दिनों बताया है आपको कि मोदी खुद को लार्जर देन लाइफ कर चुके हैं, तो फिर मोदी पर अटैक क्यों? इसकी क्या आवश्यकता है? कोई इस तरह की बात नहीं हो रही है। मोदी कहीं इस्तीफा देने नहीं जा रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे चलनी शुरू हो गई खबर कि अमित शाह ने जाकर के राष्ट्रपति से मुलाकात कर ली है, मोदी ने मुलाकात कर ली है, संघ का स्पष्ट संदेश आ गया है, झोला उठा लीजिए, चल दीजिए। एक ऑर्गेनाइजेशन तो है कह रहा है कि मोदी जी के झोला उठाने का वक्त आ गया है। अब मोदी जी झोला की तैयारी कर रहे हैं, मोदी जी अपना झोला तैयार कर रहे हैं कि कब झोला लेकर के निकल पड़ेंगे। अगर मोदी जी झोला लेकर के निकल पड़ेंगे तो वो भी आपके ऊपर भारी पड़ने वाला है। मोदी का झोला भी आपके लिए भारी पड़ने वाला है। मोदी को यो मालूम है कि मोदी के सामने भी और मोदी के बाद भी मोदी में इतनी ताकत रहेगी जो अपनी पार्टी को वो हर परिस्थिति से बाहर निकालने की स्थिति में होंगे मोदी। हाँ, लोग कहते हैं कि नहीं, मोदी जाएंगे और उसके बाद कह देंगे कि मेरे बाद कुछ नहीं हुआ। ये सब बातें कपोल कल्पना है। राजनीति में कभी ऐसा नहीं होता है। हुआ आफ्टर नेहरू, वाजपेयी जी चले गए, नेहरू चले गए, इंदिरा चली गई, मोदी जी भी का भी समय आएगा जब उनको विराम लेना पड़ेगा। तो क्या देश में नेतृत्व की कमी है? बीजेपी में नेतृत्व की कमी है? एक से एक स्टॉलवर्ट लीडर है जो मोदी जी के बैटन को पकड़ करके आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन तिकड़म शुरू हो गया सोशल मीडिया पर कि मोदी जी झोला तैयार कर रहे हैं। बस ये मुलाकात से 2-3 जो घटनाएं हुई हैं, ये वो घटना आधार बना जरूर है इस तरह के कयास के लिए। ये बात भी सही है कि संघ और मोदी और अमित शाह जी के बीच में कुछ है, मनभेद है, मतभेद है। मनभेद नहीं है, मतभेद है। कुछ मतों पर विभेद है। संगठन में बदलाव को लेकर के मतभेद है,
सरकार के कार्यशैली पर मतभेद है। ये सब चीजें चल सकती हैं। ये होना भी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। भई आनुषंगिक संगठन है, उसमें मतभेद होना चाहिए। लेकिन एक बात जान लीजिए आप, मोदी जी संघ को भी तिरस्कार नहीं कर पाएंगे, संघ को भी हल्के में मोदी जी नहीं लेंगे और संघ भी मोदी को हल्के में नहीं ले रहा है। दोनों एक दूसरे के प्रति श्रद्धा भाव से काम कर रहे हैं और समर्पण भाव से काम कर रहे हैं और उम्मीद करनी चाहिए कि ये समर्पण भाव कुछ अच्छे फल लाएंगे। अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो ये जो खबरें उड़ी हैं, इस खबरों का बहुत महत्व कम से कम अभी तत्काल तो नहीं है कि इसी मॉनसून सत्र में मोदी जी इस्तीफा देने जा रहे हैं और जो कुछ बड़ा हो रहा है कुछ बड़ा। अभी उपराष्ट्रपति कौन बनेगा इस पर कयास जरूर लगाए जा रहे हैं और ये दोनों मुद्दे राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति, इन दोनों पद पर विराजमान जो होगा और वो अगर संघ का पसंदीदा हो जाएगा तो कह दिया जाएगा कि खत्म हो गया, मोदी एरा खत्म हो गया, मोदी एरा खत्म हो गया। अरे भाई, हमेशा हर जगह मोदी नहीं रहेंगे। एक वक्त आएगा जब मोदी को पीछे हटना पड़ेगा, तो हटेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। मोदी लेकिन निर्बाध गति से इसको आगे बढ़ा रहे हैं और ये जो इंटरनेशनल जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है अपोजिशन का, नायडू का, उस सब का कुछ नहीं होना है। उसको बड़ी आसानी से मोदी झेलने की ताकत में है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, मोदी कहीं नहीं जा रहे हैं। मोदी अपने स्थान पर बने हुए हैं और अमेरिका को भी जवाब देंगे और देश को भी ठीक से चलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।